तुमको आत्मज्ञान की पहचान नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था कि गुरु एक मनुष्य पावर है, गुरु एक अध्यात्म पावर है जो मनुष्य रूपी पोर्ट पर बैठकर और शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करती। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कहाँ आई इतनी आशा? कहा बच्चा किसी के सर पे देवता भूत बैठा कर मैं तो अपना काम कराऊंगा, तुम अपना निशाना काम कर रखना। मेरा आत्मज्ञान किसी मनुष्य पुल पर आकर तुम्हें संबोधित करेगा, तुमको जगाएगा, चिताएगा, सही सत्य रास्ते पर खड़ा करेगा, वो मेरा ही खोल होगा। क्या कहा है? सब घट भीतर साइया सुनी से दिन कोई, वह घट धन सराय हो जा घट प्रगट हो। सारे घट में मेरी जीवात्मा विद्यान विद्यमान है, लेकिन वो घट धन्य है जिस घट से मेरा आत्मिक संदेश प्रसारित होता है, मेरा अनुभव कराया जाता है, मेरी आवाज को जन जन के कान तक पहुंचाया जाता है। कहो मेरा ही घट है, वो किसी और दूसरे का घट नहीं है। संसारी घट कभी आत्मिक कार्य नहीं कर सकता। आत्मा का बोध बिना सदगुरु की दया के नहीं कर सकता। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आप तो सब भूल चुके हो, कुछ भी नहीं मालूम। जरा सा भी अगर बच्चों को संभाल के रखा होता तो तुमको तो वो चीज मिली थी जो ऋषि मुनियों को नहीं मिली, ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं मिली, जिनको भगवान कहा त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन अवतारी शक्तियों को भी ये नाम की युक्ति नामदान नहीं मिला था। वो भी इससे वंचित रह गए, क्योंकि उस समय संत सदगुरु नहीं आए थे। ये तो कलयुग में आए हैं, हम सब जीवों के कल्याण के लिए। हम सब कमजोर, असहाय, निर्बल, गंदे जीवों के लिए आए और तुम्हें गंदगी से अलग करके घर पहुंचाने का वादा किया। तुम सब वादों को भूल गए, तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन नहीं। कल मैंने आपको छोटा सा इशारा किया था, क्योंकि सम्राट माली को अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि इसके पहले भूमंडल पर ऐसी कोई शक्ति कभी आई ही नहीं थी। अगर आई होती उसका इतिहास, उसका काम जरूर लिखा गया होता, पाने वाले लाभ को भी लिखा गया होता, लेकिन जब कोई आया नहीं तो लिखा क्या जाए। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय खुद देना पड़ा। ऐसे नहीं घूम घूम कर सारा परिचय दिया कि ये जीवो तुम भूल ब्रह्म में मत रहना, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जीवात्मा रूहो जो तुम मनुष्य शरीरों में बैठी हो, जिस सत्य नारायणी धाम से तुम आई हो, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुमको जगाकर, तुमको अनुभव करा के, सब भूली बिछड़ी बातों को याद करा के, तुम्हारे लोकमंडल मुकामों की याद करा कर, और तुमने जो नाम डोर शब्द डोर छोड़ी उसको पकड़ाकर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, लेकिन आपके समझ तो कुछ नहीं आया। एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कितना भारी नुकसान ने अपना किया, इस नुकसान की पूर्ति यहाँ कोई नहीं करती। कहीं चले जाओ लूट मची है, लूट। वो भी किसकी लूट? ये कंकड़ पत्थर, ये जड़ माया की लूट मची। पैसा दे दो, सेवा दे दो, ये सेवा वो सेवा, ये मान वो सम्मान, ये सामान, इसके सिवा कुछ। ये काल जीवों की पहचान है, जो काल की सामान को इकट्ठा कर रहा, काल के सामान को निरंतर मांग कर रहा। प्रेमियों, ये काल के जीव हैं और तुम्हारी जीवात्मा दयाल देश की रहने वाली। जब तक दयाल देश से कोई सदगुरु नहीं आएगा और तुम्हारी जीवात्मा को नहीं ले जा सकता।
ये दोनों परिचय आपको दिए गए, लेकिन तुम्हारी सुन में तो कुछ भी नहीं आया, सब भूल गया, एक भी वचन नहीं है। कल मैंने आपको इशारा किया था कि अब मैं रूहानी तरक्की हासिल करने वाला, खुदा का खुदाई राज बताने वाला, खुदा का दीदार परमात्मा का दर्शन कराने वाला वो आत्म कल्याणकारी संदेश मैं कल से प्रसारित करूंगा। तो मैं आज को सर्वप्रथम यही बताना चाहता हूं कि संत महापुरुषों को सत्संग क्यों जारी करना पड़ा, जीवात्माओं को यहां क्यों उतारा गया, किस काम के लिए, किस जानकारी के लिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कहीं चले जाओ, ये आत्मिक संदेश आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो उधर गया है वही इधर की बात बताएगा, उधर की बात इधर आके वही बताएगा। जो उधर गया है उधर का जाने माने वाला या साधना से जिसने उधर के मंडलों को देखा वो बताएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवात्माओं को यहाँ पर क्यों लाया गया, क्यों आई। तो जीवात्माओं के अंदर इच्छा पैदा हुई, प्रेरणा और फुरना, ये भी बगैर मालिक के दया से नहीं हो सकता। जब उसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जीवात्माओं के अंदर इच्छा पैदा कैसे हो, ये उन्हीं की मौत से। उनको जीवात्माओं को सारे नीचे के मंडलों का ज्ञान कराना है और इस काल देश की भूमिका और व्यवस्था दिखाना है और यहाँ का इतिहास बनाना है और मृत्युलोक से सत्यलोक तक जीवात्माओं को सारी जानकारी कराना है। इसलिए उन्होंने ऐसी मौज की। जीवात्माओं के अंदर ये फुरना, ये प्रेरणा, जिज्ञासा पैदा करती, कह रही मालिक एक बार हमको नीचे के लोगों में उतार दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। यद्यप सतपुरुष ने बहुत समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश सबसे गंदा, सबसे खराब, एकदम पापों से सना हुआ, लेकिन इतनी मजबूत धारणा पैदा कर दी थी, बार बार कह रही नहीं नहीं, एक बार दया कर दीजिए, भेज दीजिए। कहा ठीक, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ। तो हम सब जीवात्माओं को कहा लो ये नाम लो, शब्द लो, यही नाम दान है, ये आधार है जीवात्मा का। बगैर नाम आधार के जीवात्मा रह नहीं सकती और चल फिर नहीं सकती। यही खुराक, यही भोजन, सब उसका यही। तो सतपुरुष ने नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के कहा नीचे के लोकों में जाना, लेकिन सबसे नीचे का लोक है काल माया का। बड़ा होशियार चतुर है वो, उसने हमसे तपस्या करके ये सुर तो जीवात्माओं का भंडार मांग लिया है, मैंने ये मस्त करके दे दिया, लेकिन मैं उसकी होशियारी को जानता हूं। तुम ये नाम डोर शब्द डोर को छोड़ना मत। अगर उसकी बहकाने भरवा में आके अगर नाम डोर शब्द डोर को छोड़ दिया, फिर वो काल माया अपने कर्मों के जाल में तुम सबको फंसा देगी, फिर तुम अपने वापिस देश कभी नहीं आ सकोगे। बहुत समझा बुझा के भेजा, ऐसे नहीं होती बात होता। जब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, प्रेमियों सत्यलोक में तो जीवात्मा खचा घर भरी, वहां कोई जिस्म शरीर की जरूरत नहीं है, वो जीवात्मा का देश ही है। लेकिन सत्यलोक के अलावा जब किसी नीचे के लोक में जीवात्मा को उतारा जाएगा, बिना शरीर के, बिना खोल कब्र के कोई जीवात्मा रह नहीं सकती। जब सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे कारण लोक है जो 5 तत्व का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का नंगा देखकर ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब कारण लोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध
चतुष्टंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म के लोक के नीचे ये लिंग लोक है जिसको देवलोक कहते हैं। जब लिंग लोक में जीवात्माओं को लाया तो लिंग कपड़ा जो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्टंतकरण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग के लोक के नीचे ये काल माया का मृत्यु लोक है जहां हम आप बैठे हो। जब यहाँ जीवात्मा को उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। इसी मृत्यु लोक के संतों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में जीवात्मा आई तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कवर शरीर हो गए? 4, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्मा को पाक साफ निखारिज करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। प्रेमियों, वो नामदान देगा। नामदान देने वाले ये बोले, तुम्हें तो ये मालूम नहीं कौन नामदान देता है, कौन सुनाता है, कौन लूटता है, कौन घसूटता है, कुछ नहीं मालूम। जब जीवात्मा मृत्यु लोक में आ गई, काल माया ने अपनी होशियारी दिखाई। पूछ रहा, अरे भाई अपने लोग से आई हो, क्या सामान लेके आई? उस समय हमारे सत्यवाद, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, बैराग, अच्छा खान पान, सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने देखा, अरे कहा फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान है। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के बहकाने कहने पर अच्छा वाला आपने अपना गिरा दिया। फिर काल ने कहा तुम मेरा सामान दो। तो काल का सामान क्या? कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, हिंसा, ये मार और काट, ये धोखाधड़ी, ये व्यभिचार कुचार, ये गंदा खान पान, ये काल ने दिया, हमने आपने लिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी आवाज मृत्यु लोक मंडल में कभी किसी ने नहीं लगाई। युग परिवर्तन की आवाज। यहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा है, एक युग जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता। प्रमी अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए। सम्राट मालिक ने बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रमी वैसी विलक्षण, अद्वितीय, अनोखी आवाज इस सृष्टि में किसी ने नहीं लगाई। इसको समय का अनोखा विलक्षण पुरुष कहते हैं। कितनी बड़ी चीज देखी और सब जीवों को फंसा दिया। अब ये कर्मों के जाल में सब फंस गए। जब बहुत समय निकल गया, जीव का जीवात्मा वापिस घर नहीं पहुंची, तो मालिक को चिंता होगी। अगर तुम्हारा बेटा खो जाए, माँ बाप को चिंता होती, पड़ोसियों को कोई चिंता, उन्हें क्या चिंता, तो माँ बाप को चिंता होती। इसलिए रूहें जीवात्माएं सुनते, ये सब मालिक की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण, न देवी देवताओं की, ये सारी जीवात्मा रूहों का भंडार ये सतपुरुष मालिक का है। जब जीवात्मा घर नहीं पहुंची, मालिक को चिंता हो। लागित आपको मलसी संता, संतों के हृदय में दया पैदा किया कि जाओ मृत्यु मंडल में काल माया ने अपने कर्मों के जाल, पाप और पुण्य, अच्छे बुरे कर्मों के जाल में सारी जीवात्मा रूहों को फंसा लिया। जाओ उनको जगा के ले आओ। जाओ नाम को जगाना, नाम को सिद्ध करना। जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगेगी, जगाए नाम से। यहाँ पर जब सदगुरु दयाल आए तो देखा
मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। काल अपने हाथ से खुद डोरी पकड़ी। अब आप सोचो कि काल से बड़ा कौन है जिसने रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं बख्शा? उसने दबा के रखा अपने अधिकार में। तो काल के हाथों में फंसी जीवात्माओं की डोरी को कौन निकालेगा? जब तक डोरी छीनेगा नहीं, अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक नामदान नहीं दिया जा सकता। प्रेमियों, तुम नामदान की महिमा ही नहीं समझते हो कि नामदान इस पृथ्वी पर देने वाला कौन होता। अब सदगुरु दयाल ने कितना संघर्ष किया होगा जीवात्माओं के लिए, काल से कितना झगड़ा, जबरदस्ती काल के हाथ से हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। प्रेमियों, ऐसे नामदान दिया जाता। तुम्हें भी नहीं मालूम देने वाला कौन, सुनाने वाला। सुनाने वाले को कह रहे नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा अरे भाई कौन सा नाम दे रहे? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा और कोई नया नाम दे रहा, सुना रहा, जो करो नामदान दे रहा, या बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा और सुना रहा? ये पहले भी यही काम करता था। ये कौन सा नया काम? और ये भी आप भूल गए कि बाबा जी ने नामदान दिया, देने वाले ने 1 पैसा नहीं दिया आपसे, कोई दक्षिणा, कोई रुपया पैसा। और ये सुनाने वाला सारी संगल लूटे ले रहा। तुम्हारी समझ में नहीं है जा रहा कि जिस मालिक ने नाम की धरोहर दी, उसने कुछ नहीं लिया। ये केवल सुनाने वाला सारा समाज लूटे दे रहा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये विचारी विषय है। इसी गफलत में रह गए हो और जो होने वाला उससे बहुत दूर चले गए। जो मिलने वाला आत्मी लाभ उससे करोड़ों गुना, करोड़ों कोस आप दूर चले गए। अब वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें तो इसी बात की चिंता है, इन जीवों का क्या होगा, इनको कितने बार जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि नामदान तो झूठा नहीं होगा। अन्य संतों ने तो जो गुप्त संत कबीर, नानक, पलटू, रविदास, नामदान उन्होंने भी दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूं या जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ा रहा हूं, इनकी जीवात्मा को जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा किसी ने नहीं किया। ये वादा केवल समृद्ध मालिक का बच्चा, जब तक मैं जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा, चाहे हमको जन्म पर जन्म देने पड़े, लेकिन ये काम करके जाऊंगा। सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हर चढ़े न दूजी बार। एक ही बार पकड़ते छोड़ते नहीं। बाबा जी ने आपसे वादा भी किया, कहा जिसको एक बार देख लेता, जिसको एक बार देख लेता हूं कभी भूलता नहीं हूं, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं। जब तक उसकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ने कर जाने वाला नहीं हूं। चाहे मुझको 400 वर्ष तक क्यों न रहना पड़ा। ये सब वादा है आपसे, तो तुम सब बोल गए भी वादा तुम्हारे पास नहीं। एक तो जानते नहीं हो, अगर याद करा जाए तो मानते नहीं। ये 2 बीमारियों ने आपको घेर लिया है और इससे अब निकल नहीं पाते। अब आप सोच लीजिए, जिस काल की महिमा, यहाँ कहते काल बड़ा बरियार, काल इतना बड़ा जबरदस्त जिसने मृत्यु लोक में किसी को बख्शा ही नहीं।
तो जीवात्मा की डोरी को कौन छीनेगा? उसके हाथ से इतना सबल कौन है जो जीवात्मा की डोरी को छीन कर अपने हाथ में देगा, नामदान देगा? ऐसा कौन है? यह परिचय आपको दिया गया, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं की, सब बोल गए आप। और मैं उन्हीं वचनों को याद कर, मेरा कोई संदेश, मेरा अपना कोई आदेश, कोई अपना निर्देश संदेश नहीं है। जो है और जिसकी जरूरत है उसी का आदेश हुआ तो मैंने आपके कान तक पहुंचाना शुरू किया। यह अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। अब आदेश क्या हुआ ये तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो दिया जा रहा ये आदेश है, ये संदेश मालिक का है, निर्देश उनका है। केवल माध्यम कोई ना कोई बना दिया जाता है, उसी के द्वारा संदेश प्रसारण किया जाता है। सब आपको सोचना चाहिए। जिसके लिए बाबा जी ने क्या कहा, काल बड़ा बरियार का, ये काल कलयुग बड़ा जबरदस्त। यही कलयुग जब सज्जू में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा, प्रहलाद हिरण्यकश्यप। यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा, विभीषण और रावण में झोला करा। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। कहा बच्चा तो पूरा ही कलयुग का राज्य है, तुम कैसे निकल पाओगे? जब राम कृष्ण नहीं निकल पाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं निकल पाए, तेतुष्करो देवी देवता, नौ गुरु दुर्गा, 10 गुरु संभव नहीं निकल पाए, तो इस कलयुग के कमजोर जीव की बस की क्या बात है? इसलिए हम सब कमजोर जीवों के लिए आए और अपनी बल पौरुष अपनी दया से हमारे आपके पर सत्य सामर्थ्य खड़े हो जाए, इतनी भी शक्ति। तो कहा ऐ कलयुग, तू सबके घर में गया, सबको लड़ाया, धमकाया, परेशान किया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। जितने जीवों को नाम दान दिया, नाम से जोड़ा, उन सबको जब तक पार नहीं कर दूंगा, मैं इस तेरे देश से जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, कितना बड़ा संकट! इतने जीवों को ले जाऊंगा और कहा बच्चा मैं अब की बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर अगर सारा विश्व सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। प्रेमियों, क्या जहाज खाली चल गए? क्या खाली लौटा के ले गए? जो आपके गुरु मर के चला गया, कोई जीवात्मा बैठी सवार हुई नहीं, घर पहुंची नहीं। तुम कहते हो पहुंचाने वाला मर गया, तो इनको पहुंचाएगा कौन, ले जाएगा कौन? यही तो विषय विचारणी है। ये काम कोई कर नहीं सकता, किसी के बस का नहीं। इसलिए इस सत्य ज्ञात को कोई झूठ बोल के छिपा नहीं सकता। ये काम छिपाने का भी नहीं। हाँ, जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाता, लेकिन हमेशा नहीं, वो भी समय उसका निश्चित घंटों का। बादल लंबे समय तक सूरज को नहीं ढक सकते। जब तेज हवाएं चलेगी, बादलों का पता नहीं चलेगा। ये संत, सूर्य और सरिता, ये तीनों की गति अपार है। इन्हें न कोई छिपा सकता, न रोक सकता। इनका अपना प्रभाव, अपनी निजी शक्ति ताकत, जिसको न कोई रोक पाया और न कोई इसका मुकाबला कर सकता। अगर ये सब जानकारी आपके पास होती तो अपने समृद्ध मालिक में आप कभी शंका देखते ही नहीं। जहां शंका का विषय ही नहीं, जहां तो शंका निवारण का विषय है। बहुरी काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। तुमने सुना, लोगों को सुनाने लगे, भाषण प्रवचन, वक्ता प्रवक्ता बन गए,
लेकिन कर्ता कोई नहीं बना। अरे कर्तापन में जब उतरोगे तब तुमको वो चीज मिलेगी। श्रोता वक्ता सब झूठा बिना करता था। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जिसने इन जीवात्माओं के लिए कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष यात्राएं छीनी है। क्या ऐसा धरती पर कोई है, ऐसा कोई गुरु सदगुरु आया जिसने अपने शिष्यों और भक्तों की मुसीबत आपत्ति को दूर करने के लिए मेरे भक्तों पर किसी तरह की कोई मुसीबत आपत्ति ना आए, सारी मुसीबतों का यानी गट्ठर उठा लिया और जेल में चले गए, बेड़ी हथकड़ी पैर कर 21 महीने रहे। ये 21 महीना हमारे आपके लिए बड़ा खतरनाक था। जीवों को बचना बड़ा मुश्किल था। नामदान झूठा हो जाता, जीवन सवाकाल मौत में चली जाती। बाबा जी ने अपने नामदान की कीमत को बरकरार रखने के लिए और सच्चा प्रमाण देने के लिए ये सब कुछ संघर्ष यानी अपने सिर पर लिया और लेकर जेल में चले गए और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर के रहे। ये कौन सी खुशी थी, किसके लिए थी? जिनके लिए ये किया वो कहने मर के चले गए। जेल में नहीं कोई मार पाया। क्या प्रयास कम किया राजनीति लोगों ने, तरह तरह का, लेकिन बाबा जी ने तभी कहा मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं गांधी महात्मा नहीं हुआ जो चूक जाऊं। वो गोली के शिकार हो गई, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये चैलेंज है, ये प्रतिज्ञा है, संकल्प। आप तो सब भूल गए, कुछ भी तो आपको मालूम नहीं। चलो नहीं मानो, अपनी जगह खड़े रहते कहां तक ठीक। तुमने तो भगदड़ मचा दिया एकदम। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा सुना होगा। सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए, तो गुरु नानक जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा आशिक मुरीद कौन है जो मेरे सिवा न किसी को आंख से देखता है, न कान से किसी की सुनता है, न मन से कोई संकल्प निकल करता, न बुद्धि से कोई निश्चय लेता है, केवल मुझको ही देखता। ऐसा मेरा सच्चा आशिक भक्त कौन है? इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर ली। संगत से कहा कि कल मैं आवश्यक संदेश दूंगा, पूरी संगत आएगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने रात में तैयारी कर एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी और एक बकरे को बंद किया। एक बाल्टी में लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। सबसे आगे प्रेमी खड़ा था, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि अगर गुरु के लिए मेरा सर लग जाए, गुरु की खुशी में मेरा सर अगर लग जाए, मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु
आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, निर्धाम पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा सच्चा समर्थ सदगुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए, ये सस्ता सौदा